और बच्चों, क्या हाल चाल। सो आज हम आ गए हैं अपने वर्क पावर एनर्जी का तीसरा वीडियो लेकर। और आज बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बहुत सारी चीज़ें समझनी है। और आज हम ये भी देखेंगे कि हम पिछले वीडियो से जो सीखते आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उनके टाइप के बारे में, इवन हमने और चीज़ें सीखी, वर्क एनर्जी थियरम सीखा, वर्क डन कैसे निकालते हैं सीखा, वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, जीरो कब होता है। इतनी सारी कहानी हम सीखते आए हैं और क्वेश्चन में इनको अटेम्प्ट करते आए हैं। आज हम इसको आगे लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि वर्क पावर एनर्जी में हमारे पास और कौन सी चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आज का एक ओवरव्यू देखते हैं कि आज वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम अभी थोड़े दिन पहले न्यूटन्स लॉ देख रहे थे और न्यूटन्स लॉ से वर्क पावर एनर्जी में आ गए हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम का क्या कनेक्शन होता है, राइट। और हम इक्विलिब्रियम को पोटेंशियल एनर्जी से कैसे पता कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कभी कभी आपको जब इक्विलिब्रियम बताएगा तो आपको ये पूछेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो आपको ये चीज पूछ सकता है। तो ये हम क्या होते हैं और कैसे पता करते हैं वो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सबका फेवरेट है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहली बात पे कि पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम की कहानी क्या है। देखिए, ये बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अगर मैं बॉटल को टिल्ट करता हूं तो बॉटल जो है वो टिल्ट होने के बाद वापस आ जाती है, राइट। बट अगर वही मैं पेन को टिल्ट करता हूं तो पेन टिल्ट होने के बाद में तुरंत गिर जाती है। और यहाँ सब बच्चों फोर्सेस जो लग रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, वो सबको एक पॉइंट से पुश कर रहा है। और ये जो बॉल है ये बाउंस होकर वापस वापस आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको जैसे ही रोक दूं, ठीक है, तो ये ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। फिर हल्का सा पुश करके रोक दूं, जैसे पुश करूं छोड़ दूं तो यहीं रहेगा। तो ये बॉल जो है ये अपनी जगह को मेंटेन कर रहा है, राइट। ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है ना टिल्ट हो रहा है और इसकी जैसे गिर भी नहीं रहा है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमें समझना है कि यार इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम इसकी थियरी देखेंगे, ठीक है, इसकी थियरी समझेंगे और उसके बाद चलेंगे हमारे इसी वाले एग्जाम्पल से हम उस थियरी को उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन तीनों के साथ में। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम इन तीनों को समझ पाए कि भाई इसमें ये गिरा नहीं, इसमें ये अपने आप चल रहा है और इसमें ये गिर क्यों जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं ना, राइट। तो आगे अगर हम देखते हैं इस चीज को, तो हमारे पास में ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, इसका एक कर्व है। ठीक है, और इसका ये कहना है कि भाई अभी आप सीख के आए कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होती है वो होती है नेगेटिव डीडब्ल्यू से, राइट। डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। तो वर्क डन से हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा था बच्चों, एफ डॉट डी एक्स, राइट। तो यहां से अगर मैं dx यहां ले आता हूं तो मुझे फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिलता है जो मैंने न्यूटन्स लॉ में नहीं किया था, विच इज बेसिकली माइनस डी यू बाई dx। या आप ये बोल सकते हो कि फोर्स जो है इट इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ। तो अगर मैं स्लोप निकाल के उसकी नेगेटिव कर देता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि भाई u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप का नेगेटिव मेरे को फोर्स दे देता है, राइट। तो मुझे फोर्स निकालने का एक और नया तरीका मिल गया। एक है अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे दोगे तो मैं डिफरेंशिएट करके फोर्स बता दूंगा, अगर मुझे ग्राफ दे दोगे तो मैं स्लोप से बता दूंगा कि भाई यहाँ पे कितना फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफिकली देखते हो तो इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करोगे तो अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग एनर्जी वैल्यूज हैं, राइट। कभी लो है, कभी हाई है, कभी और हाई है, कभी और लो हो गई है। तो एनर्जी वैल्यूज जो है वो अलग अलग है, कभी कभी मिडिल वैल्यूज भी है। ठीक है, अब जैसे मुझे किसी ने ये पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि क्या इस पॉइंट पे फोर्स जीरो है, इस पॉइंट पे फोर्स जीरो है, तो मैं बोलूंगा यार यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रही है, फोर्स कैसे पता करूंगा। बोलेगा भाई चलो यहाँ पे अगर मैं एक टैंजेंट बनाता तो टैंजेंट का जो स्लोप आ जाता उसकी वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो इस पॉइंट पे फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारे टैंजेंट का जो वैल्यू है, ठीक है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। कहाँ पढ़ा था ये, हमने बेसिक्स ऑफ कैलकुलस जब सीखा था तो देखा था कि हमेशा डी यू बाई डी एक्स यानी स्लोप निकालने के लिए आप टैन थीटा निकालते हैं, राइट। थीटा अगर लेस देन 90 है तो हमेशा ये पॉजिटिव होता है।
तो डी यू बाई डी एक्स जो है या यहाँ का टेंजेंट जो है इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फोर्सेस को हम अट्रैक्टिव फोर्सेस ले लेते हैं। ठीक है, और अगर आपका फोर्स पॉजिटिव आ जाता है तो आप उसको रिपल्सिव फोर्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल कंसेप्ट आपको यहां से ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि यार ये जो टर्निंग पॉइंट्स है जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दिख रही है, इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी ये है कि अगर आप यहाँ पे टैंजेंट बनाते हैं, अगर यहाँ पे टैंजेंट बनाते हैं, तो इन टैंजेंट्स का स्लोप जो आ रहा है, इन टैंजेंट्स का स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों जीरो। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ग्राफ पे, हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो जहां पे भी ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज गेन कर रहे हैं वहां पे आपको स्लोप कितना आ रहा है? जीरो। और स्लोप जीरो आने का मतलब होता है कि हमारा जो फोर्स का वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू है वो हो जाता है जीरो, बिकॉज डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है, यहाँ जीरो डाल दो फोर्स आ जाएगा जीरो। हाँ माइनस जीरो आएगा, माइनस जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, माइनस जीरो जीरो ही होता है। तो हमें ही पता चल रहा है कि भाई जहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो जा रही है, ठीक है, वहां पे हमारा एफ की वैल्यू कितनी हो जा रही है? जीरो हो जा रही है। और इसी से हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारा है वो है हमारा इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई इक्विलिब्रियम आपने न्यूटन लॉ में पढ़ा कि आपका एफ नेट जो है वो जीरो होना चाहिए, राइट। नेट फोर्स जीरो मतलब हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। रोटेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करेंगे तो रोटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि भाई एफ नेट जो है वो जीरो है। यहाँ पे कहानी ये है कि एफ जो है वो डी यू बाई डी एक्स है, तो ये बोलता है भाई अगर ये जीरो है तो भी तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, राइट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्स होनी चाहिए या तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, वहां वहां पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होनी चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम। कैसे पता चलेगा? अगर आपने उस पॉइंट पे टैंजेंट बनाया और आपको एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिला, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे आपका एफ नेट जीरो है, उस पॉइंट पे बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि भाई यहां पे मार्क कर दो कहां कहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। देखो यहां पे अगर आप टैंजेंट देखते हो, ये टैंजेंट है इसका। ठीक है, बी पे अगर आप टैंजेंट देखते हो, ये टैंजेंट है इसका। ई पे अगर आप टैंजेंट देखते हो, ये टैंजेंट है इसका। सी और डी को अगर आप देखते हो तो सी और डी पे टैंजेंट यही लाइन है यहां तक। ठीक है, तो सी और डी पे अगर आप टैंजेंट, इस पॉइंट पे टैंजेंट नहीं बना सकते बिकॉज इस पॉइंट का टैंजेंट ऐसा होता है यहां से, लेकिन यहां से टैंजेंट ऐसा है, तो हम सी पे अज्यूम करते हैं कि भाई टैंजेंट जो है वो ऐसी होगा डी पे। तो जहां पे भी शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां पे टैंजेंट हम अज्यूम करते हैं, और आप मैथ्स में सीखोगे भी कि शार्प पॉइंट पे टैंजेंट अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ टैंजेंट जो है ये यही लाइन है। ठीक है, ये आ गया। और एफ पे अगर टैंजेंट चाहिए तो एफ का टैंजेंट बच्चों ये है। ठीक है, अब कितने हॉरिजॉन्टल टैंजेंट दिख रहे हैं आपको? एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां। तो बेसिकली आपके कितने पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में हैं? इक्विलिब्रियम में आपके पास है ए, बी एंड ई, ये तीनों जो हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। यहां पे इन पॉइंट्स पे आपका नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो आपको जब भी ग्राफिकली कोई चीज देगा तो ग्राफिकली आपको ये पता करना होगा कि यहाँ पे कौन से पॉइंट्स पे हमारा जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है। तो आप क्या करोगे? टैंजेंट्स बनाओगे और ये चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट्स बनता है। ठीक है, एक सिंपल तरीका ये भी है कि जहां भी ग्राफ टर्न करेगा टर्न करेगा टर्न करेगा, वहां वहां पे हम ये बोलेंगे कि भाई इधर इधर पे हमारा जो स्लोप आ रहा है वो जीरो आ रहा है टैंजेंट का, तो वहां वहां पे हमारा जो एफ नेट है वो जीरो है, इक्विलिब्रियम है वहां। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो दो चीजें है ना, मैक्सिमम भी हो सकती है मिनिमम भी हो सकती है। ठीक है, तो बिफोर जंपिंग टू द आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम कि भाई कब हमारे पास में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर ग्राफ नहीं दिया होगा तब आप सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। राइट, जैसे अगर मैं ये लेता हूं
एक पहले सिंपल लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसको हम बढ़ाएंगे और देखेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला केस लिया कि भाई स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये बोलता है मुझे ये बताओ कि इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो बोलोगे ठीक है भाई डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या आता है हाफ के इज कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये कट गया और ये आ गया आपको k इंटू एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स को क्या डालना होता है इक्विलिब्रियम के लिए जीरो, तो ये क्या आ जाता है x इक्वल टू जीरो। मतलब जब नो एक्सटेंशन कंडीशन है, जब कोई एक्सटेंशन नहीं है स्प्रिंग में, तब आपकी जो स्प्रिंग का फोर्स है वो एफ नेट जो उस पे है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और ये हमें पता भी है कि स्प्रिंग जब तक एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस या एक्सपांड नहीं करता तब तक हमारा जो फोर्स होता है स्प्रिंग का वो जीरो होता है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन भी सिंपल है और आप जानते हो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ जीरो होना चाहिए, जहां पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं और ये समझते हैं कि और क्या ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो और एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं, और एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है लेट्स अज्यूम की है 6x स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। अब इसका सवाल ये है कि 6x स्क्वायर माइनस 12 वाले केस में मुझे ये बताओ कि ये बॉडी कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगी, मतलब अपनी पोजीशन के कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेगी, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको डिफरेंशिएट करके ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो फिर हम इसको अभी डिस्कस करेंगे, तो अपना आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको टाइम इसलिए देता हूं बिकॉज आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि आपका बेसिक बिल्ड हो जाए, फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर पाओ, ठीक है। ट्राई करो इसको। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो हमेशा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है अभी भी और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर चेक करना, ठीक है। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। पहला काम क्या है भाई, फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स, राइट। डी यू बाई डी एक्स चाहिए, डी यू बाई डी एक्स हम करेंगे, ये आ जाएगा 6 इंटू 2x, ठीक है, माइनस सॉरी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है। तो ये बोलता है भाई 12x आ गया, मुझे कहाँ होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो x कितना आ गया बच्चों, जीरो। तो x इक्वल टू जीरो, ओरिजिन पे ये स्प्रिंग नहीं है अभी, तो स्प्रिंग होता तो हम बोलते हैं नो एक्सटेंशन, लेकिन ये x क्या है, ये x बेसिकली वो डिस्टेंस है जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं। तो वो डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए भाई, ओरिजिन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बाकी कहीं पे हमें नहीं मिल रहा। तो ये बोलता है भाई ओरिजिन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया। अब हर बार ओरिजिन पे तो नहीं आएगा सर, चलो देखते हैं हर बार ओरिजिन पे आएगा क्या। तो इसने क्वेश्चन दिया कि u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30, ठीक है। और इसने बोला कि अब मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन से होंगे, राइट। 2x स्क्वायर माइनस ये, राइट। अब इसको एक बार फिर से अटेम्प्ट करो आप, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। जिसको जिसको लास्ट वाला गलत भी हुआ होगा इसको अटेम्प्ट करो, इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो u वाले पॉइंट्स को हमें ढूंढना है, u वाले पॉइंट्स को हमको ढूंढ के पता करना है। इसके बाद एक और सवाल लेंगे जिसमें आपको x और y दोनों कोऑर्डिनेट दिया होगा। अभी यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो x कोऑर्डिनेट के टर्म में आप पता कर लो, चलो कोशिश करो। हो गया, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आराम से पॉज करके आराम से टाइम लेके ट्राई करो। मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर सॉल्व करके आप खुद चेक कर लीजिएगा आंसर क्या आता है, ठीक है।
फिर से हमें फोर्स निकालना है, हम du बाई डी निकालेंगे। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो मैंने एक वीडियो उस पर स्पेशली बनाया हुआ है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप वो वाले वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक में उसको डाल दूंगा। ठीक है ना, ये हो गया 4x, ये हो गया 12, आना कितना चाहिए, ये 0, तो 4x आना चाहिए 12, मतलब x इक्वल टू आना चाहिए 3। तो x इक्वल टू 3 पे हमें पता चलेगा कि भाई हमारा इक्विलिब्रियम है, हमारा नेट फोर्स जो है वो 0 है, राइट। सो नेट फोर्स हमको पता चल गया x इक्वल टू 3 पे 0 है। और अगर कभी पूछेगी यार पोटेंशियल एनर्जी बता दो उस पे, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे जहां पे इक्विलिब्रियम है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो x ही है, कभी कभी वो आपको x की जगह सारे कोऑर्डिनेट दे सकता है। ठीक है, तो जैसे आपको x की जगह सारे कोऑर्डिनेट दे दे तो क्या करोगे आप, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है, समझो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई, है ना। और अब पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ कि कहां पे, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आपका अचीव होगा। ठीक है, कैसे ढूंढोगे, याद है मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था अपने पिछले लेक्चर में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को कांस्टेंट मान लोगे, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट मान लोगे। तो इसको कर देंगे हम दो पार्ट में डिवाइड। ठीक है, यहाँ x के लिए लेंगे और यहाँ y के लिए। तो यहाँ क्या बच्चों ढूंढेंगे, डेल u बाय डेल x, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा y, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, राइट। इसको फिर 0 कर देंगे इक्वल टू 2x, x आ जाएगा हमको 0। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेल u बाई डेल वाई करना पड़ेगा। डेल u बाई डेल वाई करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट, तो 0 प्लस 2y, इसको 0 कर देंगे तो y आ जाएगा 0। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के कोऑर्डिनेट पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे u एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों दिया होगा, तो आप x y z तीनों दिया होगा तो तीनों ढूंढेंगे x y z। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक समझ गया होगा कि ग्राफ दिया हो तो हॉरिजॉन्टल टैंजेंट्स ढूंढो, और अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे आपका इक्विलिब्रियम अचीव होता है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से, राइट। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से नॉन कंजर्वेटिव लिख दिया है, आई एम सॉरी। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है। तो हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अगर देखते हैं तो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले देखो, जनरली मैं आपको एग्जांपल देता हूं और फिर ये बताता हूं। इस बार मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप पहले इसको न्यूमेरिकली समझ लो और फिर उसको एग्जांपल में लगाओ, तो आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी ये है। ठीक है, ये बोलता है कि भाई मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पे क्या आता है बच्चों, वहां पे आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये याद रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री जहां भी पढ़ोगे, बॉडी जो है वो हमेशा लो पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहती है अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रल की क्या कहानी है, न्यूट्रल बोलता है भाई मेरा जो आइडिया है, ठीक है, मेरा जो आइडिया है, ना मैं हाई हूं ना मैं लो हूं, मैं तो फ्लैट हूं, राइट। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, तो मेरा काम जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या हो गया भाई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट जो है ग्राफ पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमम। ठीक है, हमारा एक फ्लैट लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे जनरली आप देखोगे तो पूरी एक लाइन बनेगी, राइट। लाइन का क्या होगा कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बेसिक समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो अभी एक एग्जांपल से भी मैं समझाऊंगा। लेकिन ये सोचो, इसको इसको अगर हम फिजिकली देखते हैं, फिजिकली देखने में क्या हो रहा है, ठीक है, फिजिकली देखने में ये हो रहा है बच्चों कि देखो यहाँ पे अगर एक बॉल हो,
ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, एफ नेट 0 है। ठीक है, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है बॉल पे। ठीक है, बॉल को लेकिन आप हल्का सा पुश दोगे तो बॉल नीचे चला जाएगा। सोचो, हल्का सा पुश दो, पूरा धक्का मारने की जरूरत भी नहीं है, इसको हल्का सा पुश, ये अपनी जगह पकड़ के अपने आप नीचे चला जाएगा, है ना। लेकिन इस वाले को सोचो, इस वाले को हल्का सा पुश दोगे, ये वापस ऐसे 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 रुक जाएगा, फिर पुश दो, फिर ऐसे 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 रुक जाएगा। क्या हो रहा है बेसिकली भाई, वो स्टेबल है ना, वो बोलता है भाई मुझे धक्का मारोगे तो भी मैं अपनी स्टेबल वाले पार्ट पे आने वाला हूँ, और इसको धक्का मारोगे तो ये स्टेबल वाले के पास जाने वाला है। तो हर बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम को रीच करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो ये बोल रहा है भाई मुझे धक्का मारोगे तो बिकॉज मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हूं तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा एक हल्के से पुश से, और मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में चलाऊंगा। स्टेबल वाला बोलता है मुझे पुश करके हटाना चाहते हो तो मैं नहीं हटूंगा, बिकॉज मेरे को जैसे ही आप फोर्स हटाओगे मैं वापस अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना। ठीक है, लॉजिकली। और ये वाला बॉल फ्लैट प्लेन पे खड़ा है, आप इसको धक्का मारो इधर रुक जाएगा, फिर धक्का मारो इधर रुक जाएगा, फिर धक्का मार, तो जहां धक्का मार के छोड़ दोगे ये वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको ना स्टेबल से फर्क पड़ता है ना अनस्टेबल से, राइट। हल्का सा पुश करोगे वो आगे जाएगा, रुक जाएगा। तो ना वो अनस्टेबल जैसे भागेगा, ना वो स्टेबल जैसे अपनी जगह पे आएगा। तो ऐसा जब केस बनता है तो हम उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और याद करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि उल्टे कटोरे पे से जो बॉल है वो इजीली स्लाइड हो जाता है। ठीक है, सीधे कटोरे में से बॉल निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और फ्लैट प्लेट पे जो बॉल रखा हुआ है उस पे ना मेहनत करनी पड़ती है ना कुछ, जहां तक ले जाओगे वहां तक जाके वो रुक जाएगा। तो उल्टा कटोरा अनस्टेबल, सीधा कटोरा स्टेबल, और फ्लैट प्लेट मींस न्यूट्रल। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको हमेशा डायग्राम में याद रहेगा कि हम स्टेबल हैं या अनस्टेबल। एक बार पीछे चलते हैं, जो पीछे वाला डायग्राम देखा था उसको फिर से देखते हैं, उसको फिर से देखते हैं। हाँ, ये वाला। ठीक है, तो हमने देखा था 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है बच्चों, ए बी एंड सी, ई सॉरी, है ना। तो ए वाला जो है उल्टा कटोरा है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बी वाला जो है वो क्या है, वो हमारा सीधा डाउनवर्ड कटोरा है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ई वाला भी उल्टा सीधा कटोरा है तो ये वाला भी क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और बाकी कोई, और ये चीज चेक कहां करेंगे, जहां इक्विलिब्रियम है भाई, जहां मैक्सिमम मिनिमम होगा, जहां इक्विलिब्रियम है वहीं तो बताओगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। रैंडमली कहीं भी तो नहीं बता सकते, राइट। आपको पहले पता करना है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम जहां कटोरे बन रहे हैं, राइट, वहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। जहां पे कटोरा सीधा रखा हुआ है वो स्टेबल है, और जहां कटोरा उल्टा रखा हुआ है वो अनस्टेबल है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे, यहाँ जाके ये स्ट्रेट लाइन कर रहा है, तो यहाँ जाके कहीं पे इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी अचीव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लैरिटी आ गई हो कि ये चीज क्या कह रही है। ठीक है, तो अनस्टेबल, स्टेबल, इक्विलिब्रियम आप कहाँ स्टडी करते हो, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के रेस्पेक्ट में आप स्टडी करते हो। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं पहले इस पे, फिर हम आगे चलेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, चलो। चलो, जैसे मैंने आपको दिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, वो है आपका 3x² माइनस 12x प्लस 4। ठीक है, सवाल ये है, पहली चीज, फाइंड फाइंड पॉइंट पॉइंट वेयर एफ नेट इज इक्वल टू 0। दूसरा सवाल ये है इसमें, एफ नेट 0 के बाद में, कि फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत जल्दबाजी में इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आराम से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें समझे भी और हम कर भी पाए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सवाल आपके सामने है, आराम से सॉल्व करो। अगर मैं जल्दी आगे सॉल्व करूँ तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, मैं आपको 2 मिनट तो भी दे रहा हूँ, आप कोशिश करके इसको सॉल्व करिए।
हो गया? और टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सकते हो, आराम से सॉल्व करो। जल्द देखो, जब आप सीख रहे हो तब जल्दबाजी नहीं चाहिए, सीखने के लिए एक एक स्टेप फूंक फूंक के समझ समझ के रखना है, ठीक है। तेजी कब आएगी, जब आप थियरी समझ जाओगे, क्वेश्चन पे लगाना समझ जाओगे, उसके बाद आप अपनी तेजी को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम तेजी पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम इस बात पे फोकस करेंगे कि भाई इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। चलो, तो ये बोल रहा है कि 3x² - 12x + 4 फाइंड पॉइंट वेयर f net is 0। तो f net के लिए हम क्या ढूंढते हैं, du/dx। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो du/dx निकालता हूँ तो मुझे आ जाता है बच्चों 4 6 2 6x - 12, राइट। du/dx कितना होना चाहिए f net के लिए, 0, तो ये हो जाएगा 6x - 12 और x आ जाएगा आपको 12, और 12 यहाँ पे आके हो जाएगा। अब सब के सब जितने लोग कोशिश कर रहे होंगे वो यहां फंस गए, सर ग्राफ तो दिया ही नहीं आपने, हम कैसे बताएं कि भाई ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, ठीक है, इसका तरीका मैं यही आपको सिखा रहा हूं कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या करोगे, आप इस वाले को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, dx/d ढूंढे थे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करके आप इसमें डाल दोगे x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू इसमें डाल दोगे, ठीक है। ऐसे नहीं समझ रहा है तो मैं लिख देता हूं, सो पुट x इन d2y/dx, राइट। अब इसको डाल दिया इसमें, अब डालने के बाद में 3 केसेस बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस बनेगा कि आपकी ये वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, दूसरा केस बनेगा ये वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, और तीसरा केस बनेगा ये वैल्यू आ जाती है 0। फिर से बता रहा हूं बहुत आराम से, भाई du/dx तुम ढूंढ दिए थे, यहां से 0 करके ये लाए, इसको छोड़ दो, अब यहां पे वापस चलो, यहां से आप क्या ढूंढोगे, d2u/dx², फिर से डिफरेंशिएट करोगे, राइट। अब इसमें अगर ये नंबर डालोगे तो आपको क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, तीनों में से एक वैल्यू तो आनी ही है, ठीक है, तीनों में से एक वैल्यू आनी है। अगर यहाँ पे आ गया तो ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जहां पे स्टेबिलिटी होती है, तो ये क्या दे देगा बच्चों आपको, ये दे देगा आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या देगा बच्चों आपको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या देगा आपको, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो कि अगर इक्वेशन दिया होगा तो du/dx से आपको x पॉइंट मिल जाएगा, और d2u/dx² से ये पता चल जाएगा कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रीच कर रहे हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रीच, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करने के लिए ये मेथड है, और इसको आप फिर से सीखोगे जब आप 12th में जाओगे, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चीज फिर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी वाली नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढने वाली, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 12th वाला टॉपिक फट से सिखा दिया, इसको यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, हमारा x = 2 है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं तो d2u/dx², राइट, और एक बार डिफरेंशिएट ऐसे लिखते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ गया। अब बोलोगे भैया x, सॉरी सर x तो नहीं डाल सकते इसमें, तो x नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं ना, हमें पता है 6 आया है, 6 आया है मतलब पॉजिटिव नंबर आया है, पॉजिटिव नंबर आया मतलब मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो मिनिमम एनर्जी का है, तो ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां तक आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ गया कि भाई ये जो है ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब मैं इसको जस्टिफाई भी कर देता हूं, नीट वालों को ये चीज जरूरी नहीं है बिकॉज मैथमेटिक्स नहीं है, बट जेई वालों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो सकता है। कैसे, अगर मैं इसका ग्राफ पता कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है।
तो ग्राफ मेरे को पता है कि x इक्वल टू 2 पे टर्न लेता है, बस मुझे ये पता करना है कि भाई ये जो टर्न हो रहा है ये नीचे की तरफ हो रहा है या ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि कहाँ से, ये रहने देते हैं। ठीक है, ये हमको रहने देते हैं और यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन है u का, वो है 3x² प्लस माइनस 12x। तो 3x² माइनस 12x, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आप कर दो +3 -3 +4। अब फायदा क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ बच्चों आ जाएगा +1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये जिसको नीट वालों को नहीं समझ रहा, कोई समझने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल सीधा मेथड दे दिया, उसको लगाओ। ये जेई वालों के लिए है, क्योंकि ये कभी कभी फंस जाते हैं, इनका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे भाई। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। x इक्वल टू 1 पे 0 होता है, तो x इक्वल टू 1 पे 0 होता है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे 0 होने पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, x को 1 डालेंगे तो u की वैल्यू आ जाती है 1। सो 1, 1 से पास होने वाला ग्राफ है। दूसरी बात, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी एक चीज मैं मिस कर गया, मिस ये कर गया कि टर्निंग जो होगा, टर्निंग जो होगा वो कहाँ देखा था हमने, x इक्वल टू 2 पे देखा था, राइट। सो ये 2 पे टर्न होगा, तो x इक्वल टू 2 पे टर्न होगा, x इक्वल टू 1 से ये पास होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 से पास होगा, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। 3 नहीं यार, यहाँ 4 आ रहा है, ये 4x है, इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हो गई। 3x² माइनस 12x, राइट, यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ से निकाल रहे हैं 4 बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस 4, कितना है, +4 है ना, यहाँ पे +4 करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आना चाहिए, 3 कॉमन निकाल के, 3 4 जा, यहाँ पे 4 है, तो x² माइनस 4x, 4x यानी यहाँ पे 4 आना चाहिए। 4 के लिए 3 4 जा 12, माइनस 12 प्लस 4, है ना, तो ये आ गया 3 कॉमन, ये आ गया x² माइनस 4x प्लस 4, राइट, और ये आ गया बच्चों -12 प्लस 4 इज -8। तो ये बन गया 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर -8। ठीक है, ग्राफिकली अगर आप देखते हैं इसको, तो ग्राफिकली ये u आ गया, ये x आ गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बना दिया, क्वाड्रेटिक का हमको पता है x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो x इक्वल टू -8 है, तो ये यहां कहीं नीचे, ठीक है, यहां कहीं से ये पास हो रहा है, तो x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू 0 पे कितना हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे 4 हो रहा है, तो यहां कहीं से पास हो रहा है। तो ये ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई x इक्वल टू 2 पे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, तो x इक्वल टू 2 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, मतलब ये स्टेबल। ठीक है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो जेई वाले बच्चे हैं, उनको ये ग्राफ्स को मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, ताकि वो ऐसे क्वेश्चन को और तेजी से लगा पाए। स्पेशली आपको जब भी सर्कल आए, पैराबोला आए, हाइपरबोला आए, जो आपको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में है, उनके ग्राफ आपको मैनिपुलेट करने आने चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा और इसके दोनों मेथड भी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये पता चल गया है, तो एक सवाल आप कर लो। ठीक है, एक सवाल आप कर लो, तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। तो सवाल सवाल ये है कि अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी दे दिया आपको, और पोटेंशियल एनर्जी जो बन रहा है वो बन रहा है x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x। आपको पता करना है कि, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं पहला सवाल, फाइंड पॉइंट्स वेयर f net is equal to 0, b state type of equilibrium, इक्वेशन लिख दिया।
राइट, ये करना है हमें। चलो कोशिश करो, कोशिश तो तुमको ही करनी है यार, मैं तो सॉल्व कर ही सकता हूँ, मैंने पढ़ के पढ़ा पढ़ा के सब याद है मुझे क्या करना है, लेकिन तुमको कोशिश करनी है ना, तुम्हें एंट्रेंस देना है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि यार ये कोशिश करूंगा तभी आएगा। ठीक है, 2 मिनट देता हूँ, कोशिश करो, अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप वेट कर सकते हो, बट ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको अगर नहीं भी आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी है, जैसे मैंने बोला कि अगर डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप पीछे वाले वीडियोस को चेक कर सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगा उसे, उसमें आपको डिफरेंशिएशन का एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन नहीं लगा पा रहे तो डिफरेंशिएशन पहले देख लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन लगाएंगे। कोशिश लेकिन करो यार, गलत हो जाएगा ना, ज्यादा ज्यादा सीख भी जाओगे, गलती करके सीख लो। ठीक है, ट्राई करो। चले, हो गया। डिफिकल्टी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी तो भी, अगर थोड़ा और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके और टाइम दे सकते हो। ठीक है, रुके रहो, लेकिन अगर मैं कर रहा हूं तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे और टाइम चाहिए, वीडियो पॉज कर लो, अगर लगता है हो गया, चेक करना है तो फिर ये देखो। ठीक है, अब चलो, पहली चीज क्या करनी है भाई, हमेशा du/dx निकालना है। ठीक है, du/dx कैसे निकालेंगे, du/dx आपका है x का डिफरेंशिएशन 1 है, और ये है -1/x²। कैसे आया, बताया ना, x का 1 होता है और 1/x है ना, तो इसको आप लिख सकते हो x⁻⁻1, राइट, x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन होता है -x⁻²। अब इसको करना है 0, इसको एलसीएम ले लो, तो x² - 1/x² शुड बी इक्वल टू 0। अब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि x 0 नहीं है, हम 0 नहीं लेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाता है x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट्स आ गए बच्चों, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, कौन से, x इक्वल टू 1 पे एंड x इक्वल टू -1 पे एफ नेट जो है वो 0। पहला सवाल तो सॉल्व हो गया, एफ नेट कहाँ कहाँ पे 0 है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये दोनों पॉइंट पे अगर ये 0 है तो भाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे बताएंगे, हमने अभी सीखा, इस वाले को, इस सबको भूल जाओ, ये कैलकुलेशन है, इस वाले को फिर से डिफरेंशिएट करके करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट, d2u/dx² ढूंढते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x⁻⁻2 का डिफरेंशिएशन -2/x⁻³ ठीक है, ये कितना आ गया बच्चों, 2/x³ है ना। अब मैंने क्या बोला था, देखो अभी तुम बोले थे सर पॉइंट डालने नहीं मिला, अब डालो पॉइंट। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 दिस इज बेसिकली इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है ना, वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें दिख गया पॉजिटिव है, बस काम खत्म। ठीक है, और एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1, ठीक है, d2u/dx² विल बी इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज -1 डालोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू -1 आएगा, -2। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि एट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव आया, मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एट x इक्वल टू -1 ये अनस्टेबल। ठीक है, ये ऐसा सवाल आपको बहुत आते हैं, आपको बहुत इजी भी है, बस आपको प्रैक्टिस ये करना है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आप सीख लें और फिर इसको सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, मुझे पता है नीट वाले बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बिकॉज उनको मैथ्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और मुझसे अगर डाउट्स क्लियर कर लोगे तो ये चीज ईजी है, ईजी स्कोरिंग एक पार्ट है ये। ग्राफिकली तो आपको ईजी आ जाएगा, राइट, ग्राफिकली हमने देखा कि हम सब आंसर कर पा रहे थे, थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्विंग में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये समझ गया कि भाई हमारी जो कहानी है वो स्टेबल अनस्टेबल की कैसे सॉल्व होती है।
अब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक चीज दिखाई थी आपको कि भाई एक चीज गिर जा रही थी, एक चीज ऐसे ऐसे होकर रुक जा रही थी, और एक जो है वो आगे पीछे कर रही थी। आ जाओ उस पर वापस। ठीक है, देखो, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल, है ना। अगर ये हल्के से टच से गिर जा रहा है मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, हल्का सा फोर्स लेके वो अपना स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई इसका जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो जब आप इसको टिल्ट करने की कोशिश करते हो तो ये टिल्ट तो होता है लेकिन ये वापस आ जाता है। ठीक है, और लास्ट चीज जो है, ठीक है, ये जो है ये बॉल वापस जो आ रहा है, इसकी कहानी है कि भाई इस पे फोर्स लगाते रहो, ये आगे पीछे आता जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाओगे ये वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, स्मूथ सरफेस अजम्पशन है यहाँ पे ना। ग्राफ पे देखो क्या हो रहा है, ग्राफ पे भी ध्यान दो जरा, और जिन जिनको स्टार ट्रेक पसंद है इस बॉटल पे क्या लिखा है वो पढ़ो। ठीक है, स्टार वॉर्स, सॉरी स्टार वॉर्स पसंद है तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ो ना। वापस आ जाओ, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल देखते हैं। देखो, स्टेबल, स्टेबल हमारा कटोरा रखा हुआ है, ठीक है, तो जब वो सेंटर पे है तो देखो इसकी सेंटर पे जो वैल्यू है, देखो अभी इसकी क्या कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर छोड़ता है तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, ये वापस से अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को देखो, अब ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है, इसको आप हल्का सा भी पुश दोगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, बिकॉज इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने आप नीचे आके यहाँ पे रुक जाएगा। ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है भाई जब तक पुश देते रहोगे तब तक मैं चलता रहूंगा, अगर मुझे रोक दोगे तो मेरी वैल्यू कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की सेम ही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मैक्सिमम से मैं मिनिमम जा ही नहीं। यहाँ जा सकता है तो जा रहा है, यहाँ जा सकता है तो जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो इस पार्ट से हमने अपना लेक्चर चालू किया था और हम इसी पे आके खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को, कि हम ये पार्ट से क्या चीज कवर कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर हम थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा चलता है तो आई डोंट वांट यू टू बर्डन विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, तो मैं एक सेकंड पार्ट इस वीडियो का कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और उसमें हम कवर करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। इस पार्ट में हमने कवर किया है पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे ग्राफ से कैसे ढूंढते हैं और इक्वेशन से कैसे ढूंढते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम इसे कहां देखते हैं। ठीक है, आप भी अपने लाइफ में आप जहां भी चीजें देख रहे हो वहां पे देखने की कोशिश करो कि भाई कहां कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कहां कहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तब तक ये चीज कंटिन्यू करेंगे, इस चीज को कंटिन्यू करके हम आगे चलेंगे हमारे मोशन इन अ सर्कल पे, वर्टिकल सर्कल सीखेंगे और उस पर देखेंगे कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल वैल्यूज कैसे डिराइव करनी है।